नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है तेजस नेटवर्क। तो तेजस नेटवर्क के ऊपर मैं बहुत सारे मतलब बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कब इस कंपनी फिर से रीबैक करेगा, क्योंकि मेरे बहुत पहले से ही एंटी है। और चलो मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। देखिए किस तरीके से कंपनी के ऊपर मेरा एंटी बना। मुझे जो यहाँ पे एंटी मिला वो कुछ इस तरीके से कब हुई 100% मिला। तो और वो भी कब मिला था जब इसका लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट किया था। तो इससे पहले इसका हाई का नहीं है, कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया और तेजस नेटवर्क ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किए शानदार तरीके से। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसका कंफर्मेशन किया। और मैंने इस हाई लेवल में एंट्री नहीं लिया, क्योंकि जब भी इस हाई लेवल में ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ से अगर एंट्री लेता तो मेरा टारगेट छोटा हो जाता। तो मैंने क्या किया, वेट किया, जब रिटेस्ट किया इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद देखिए बहुत दिनों तक इंतजार कराया और ऊपर भी गया था मगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके नीचे भी आए और नीचे आने के बाद एक फॉल भी हुआ था। जब फॉल हुआ तब मैंने आपको बताया कि फिर से कंपनी रीबैक करने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए इस लेवल को बहुत टच किया, उसके बाद देखिए फिर से नीचे आने का कोशिश किए और फिर से नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए रीबैक भी किया। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, यहाँ से कुछ टाइम बिताने के बाद ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ से कुछ टाइम बिताने के बाद बिग 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 क्रैश हो भी सकता है। अभी देखना है कि कंपनी के सही में क्या ऊपर जाने का दम है। तो चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए रिजल्ट में आपको धमाका डेटा दिखाएगा, क्योंकि कंपनी का जो पीपीएस जो सेल्स था वो 250 करोड़ के आसपास था, इस बार 550 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एक्सपेंस देखिए सेम टू सेम एक्सपेंस कंपनी थोड़ा सा ज्यादा किया, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार लॉसेस में आया। तो पिछली बार का जो लॉसेस था उससे भी ज्यादा लॉसेस इस बार देखने को मिला। आप कहेंगे सर इस बार ज्यादा लॉसेस क्यों हुआ, क्योंकि पिछली बार देखिए टैक्सेशन क्या था, नेगेटिव था। इस बार क्या किया, टैक्स को पेमेंट करना पड़ा। कंपनी प्रॉफिट में नहीं है फिर भी कंपनी को टैक्स पेमेंट करना पड़ा। क्यों, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव था फिर भी टैक्स पेमेंट करना पड़ा। क्योंकि कभी कभी कंपनी क्या करते हैं, कभी कभी खुद को लॉसेस दिखाने के लिए कंपनी टैक्सेस ज्यादा पेमेंट कर देते हैं। तो इसी कारण की वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है। कितना है, 138 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार 50 करोड़ के आसपास था। तो 138 करोड़ क्या कंपनी को देने के लिए कंपनी के हाथ में पैसा है? बिल्कुल है। कैश इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो 350 करोड़ के आसपास हाथ में कैश है। मतलब इस 350 करोड़ से वो इजीली 138 करोड़ का कर्जा मिटा सकते हैं। मतलब कल जाके अगर जिससे कर्जा लिया, जिस बैंक से लिया, जहां से कर्जा लिया, अगर वो कल जाकर बोले कि मेरा पूरा पैसा मुझे मिटा दीजिए तो वो इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि खुद के हाथ में पैसा है। तो यही कुछ कारण के वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर क्या किया, टेल लिया। और एक मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो देखिए म्यूचुअल फंड भी कंटिन्यू कर रहा है, एफआईएस भी कंटिन्यू कर रहा है और डीएस भी कंटिन्यू कर रहा है, उसके साथ पब्लिक भी है और प्रोमोटर भी है। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़े जो इन्वेस्टर देखा जाए तो विजय केडिया जी, उन्होंने खुद इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग करके रखे हैं। केडीएस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 1.88% का होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से स्टडी करके काम करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सारी चीजों को वेरीफाई करना है तो आप एक बार वेरीफाई करिए, आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली मेरी बात सुनकर काम मत करिएगा, क्योंकि मैं मेरे खुद के फंड मैनेजमेंट कितना करना है, उसके साथ साथ कितना लॉसेस मुझे लेना है, सब कुछ मैं डिसाइड करके काम करता हूँ। तो मैं सारी चीज आपकी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज सीखने को मौका मिले, सीखकर आप काम करिएगा। किसी भी तरीके से कोई भी ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करिएगा। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। अगर आप साइड में गए तो मुझे 32% के आसपास गेन मिलने का चांसेस है। कब जाएगा वो तो पता नहीं, मगर मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अदानी पोर्ट कोई छोटा मोटा कंपनी है, पहले बता दूं। कंपनी 2,85,000 नहीं 86,000 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी कंपनी है और उसके साथ साथ कंपनी का पी रेशियो 32 के आसपास है। आरओसी आरई में आपको बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिलेगा। अभी देखिए एनुअली जो इनकम है वो 5 या 300 करोड़ के आसपास इनकम हुआ। तो जो लोग मुझे बोल रहा था
ये इस कंपनी बेकार कंपनी है, क्योंकि अदानी जब गिर रहा था तब हर किसी के मन में यही डाउट था कि कंपनी बेकार है, तो इसलिए कंटिन्यूअसली गिरते चले जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है। हाँ, आपके ये बात को मैं इग्नोर नहीं करूंगा कि कंपनी के पास कर्जा नहीं है, फिर भी एक चीज आप देखेंगे, कंपनी का जो कर्जा है वो देखिए इस बार हाईएस्ट कर्जा कंपनी लिया, पहले इतना कर्जा नहीं था। तो कंपनी कर्जा क्यों लिया वो तो समझना पड़ेगा। देखिए कर्जा दो कारण की वजह से लिया गया। कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिलते चले जा रहे हैं। तो देखिए पहले जितना 900 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिल रहा था, अभी देखिए वो प्रोजेक्ट बढ़ के हो चुके हैं, ट्रेड रिसीव हो चुके हैं करीबन 3200 करोड़ 3900 करोड़ के आसपास। और कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश इक्विवेलेंट। तो कंपनी के हाथ में कितना कैश है, करीबन 5,500 करोड़ के आसपास, और कंपनी के पास कर्जा कितना है, 50,000 करोड़ के आसपास। तो देखिए कंपनी कर्जा लेने के बाद भी अगर कोई कंपनी कंटिन्यूअसली हर साल में खुद का सेल्स बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को कंट्रोल को रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल में बढ़ते चले गए, क्या उस कंपनी के ऊपर डाउट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्जा लेने के बाद आप प्रॉफिट कर रहे, यही सबसे बड़ी बात है। अगर कर्जा लिया, जैसे वोडाफोन आइडिया क्या किया, बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, मगर अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या दिया, नेगेटिव। तो खुद अगर कर्जा ले रहे हैं और उसके बाद प्रॉफिट को पॉजिटिव में रखा है तो ठीक है, अगर प्रॉफिट में नहीं है तो मेरे हिसाब से बेकार है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले इस कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार हो चुके हैं उसके लिए बता दूं कि देखिए एफआईएस खुद इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग कंटिन्यू कर रहा है, और म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग रख के रखा है, और प्रोमोटर के पास 65% होल्डिंग है। बाकी देखिए पब्लिक से लेकर अदर्स से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर सब व्यक्ति ने ही यहाँ पे होल्डिंग को कंटिन्यू करा है। तो क्या वो लोग बेवकूफ है कि इतने होल्डिंग वो कंटिन्यू करेंगे? अगर कंपनी बेकार होता तो वो लोग होल्डिंग नहीं करते। तो इस बात को याद रखना होगा कि कंपनी अगर अच्छा है तो वो आपको आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। तो देखिए फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, मुझे एक ट्रेड मिला, वो शानदार तरीके से ट्रेड मिला था। यहाँ पे कप विथ हनी पैटर्न्स बना, और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद देखिए बहुत कुछ टाइम यहाँ पे बिताया, मतलब कुछ रेंज एटलीस्ट 3 मंथ तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया, और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ और धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, 52% का टारगेट मिला, वो भी 167 डेज। 167 डेज का मतलब है अराउंड 5.6 मंथ के आसपास। तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि अभी कोई ट्रेड मुझे देखने को नहीं मिला है। तो जब तक कोई भी ट्रेड ना मिले तब तक मैं कोई भी कंपनी के ऊपर काम नहीं करता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। आपको भी यही बता रहा हूँ कि आप रूल्स को फॉलो करके चलिए, तभी आप पैसा बना पाएंगे। अगर रूल्स को फॉलो ना करके चले तो आपको एक दो कंपनी में शायद आपको पैसा बन जाए, बाकी कंपनी आपको बिग बिग लॉसेस देकर वो सारे पैसा आपका अकाउंट से गायब हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आप बेकार बात बता रहे हैं। देखिए ये बेकार बात आपको शायद लग रहा होगा, आप खुद ही इसको ट्राई करके देखिए। आप एक साल 6 मंथ एटलीस्ट पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, जिस तरीके से पैटर्न्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरीके से पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसको बैक टेस्टिंग करके देखिए क्या इस पैटर्न्स में सही में क्या दम है क्या नहीं है। अगर दम है तो आपको आप एनालिसिस करके काम कर सकते हैं, अगर दम नहीं है तो छोड़ दीजिए, आपके हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है एल एन टी, लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड बेसिस में कंपनी का नाम जाना जाता है। तो एल बहुत सारे काम किया है, इंडिया में बहुत सारे हाई प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। और आप सभी जानते हैं रिसेंट जो राम मंदिर उद्घाटन हुआ, राम मंदिर का जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एल ने किया है। तो सोचिए एल कितनी बड़ी कंपनी है जिसको कितने बड़े से बड़े हाई लेवल का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। तो स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है, जो इंडिया के सबसे बड़े वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचूज है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टैचूज है, और उसका भी जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी एल ने किया है। तो एल कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, और एल को कोई ऐसे ऐसे मत समझना कि कंपनी बेकार है खराब है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट है। मान लेता हूँ कंपनी के पास डेप्थ है, इस डेप्थ होने के बाद भी कंपनी को एक साल में भी आपको ऐसे नहीं दिखेगा, एक क्वार्टर में आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी के प्रॉफिट में बहुत बड़ा फर्क हुआ। देखिए कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 करोड़ से 3,500 करोड़। हाँ आप बोल सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के साथ तुलना से कंपनी का प्रॉफिट तो कम हो गया। देखिए कभी कभी ना सीजनेबल बिजनेस होते हैं, कभी कभी बिजनेस में थोड़ा सा कमियां देखने को मिलता है, कभी ज्यादा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं उसमें स्टील हो गया, साथ ही साथ सीमेंट हो गया, और भी बहुत सारे मेटल्स हो गया, क्रूड ऑयल भी बहुत सारे जगह पे लगते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स देखा जाए तो एक
ग्लोबली मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, तो ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से इम्पैक्ट आएगा उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कंपनी को भी थोड़ा सा झटका तो लगेगा। तो मुझे लग रहा है इसी कारण की वजह से झटका लग रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है आप देखेंगे तो कंपनी के प्रोमोटर तो नहीं है, बाकी म्यूचुअल फंड और एफएसडीएस पूरा का पूरा इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग लेके रखा है। तो एक चीज मैं और भी आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, कुछ दिनों पहले एक पैटर्न बना था कफ विथ हैंड पैटर्न, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, मैंने टेल लिया और इसका टारगेट भी छोटा मोटा टारगेट था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार टेड बनने जा रहा है, वो टेड कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिग कप बनने जा रहा है और उसके बाद अगर हैंडल बटन क्रिएट हुआ तो मैं फिर से यहाँ पे एक एंट्री लेने वाला हूँ। तो मैं कप को आपके साथ मार्किंग कर रहा हूँ क्योंकि आप कप को मार्किंग कर लेना इस तरीके से कर्व टूल रेकर, और आप इंतजार करना जब यहाँ पे छोटा सा कोई हैंडल बटन क्रिएट करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे तो उस लेवल में एंट्री बन सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। ये सारी चीज मैं आपको इसीलिए सिखाता रहता हूँ क्योंकि आप सीख कर काम करिए। प्लीज किसी तरीके से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है। अगर काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।